हेलो एवरीवन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइट का एक फिनोमिना हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और अब हम लाइट का सेकंड फिनोमिना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इज़ इट ओके? तो जो सेकंड फिनोमिना हम शुरू करने जा रहे हैं वो सेकंड फिनोमिना का नाम मैं आपके बोर्ड पर लिख रही हूँ एंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सेकेंड फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज इट ओके? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ध्यान से सुनिएगा और सुनने से पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताती हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या प्रोसेस होता है, सुनिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द process of change in the direction of propagation of light when it enters from one medium to another। ये है जी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिखी है हमने? ये डेफिनेशन हमने लिखी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। डेफिनेशन ऐसे तो समझ में नहीं आएगी, हमको बहुत कुछ जानना है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। देखते रहिए, सुनते रहिए ध्यान से, आ जाएगा समझ में। ओके, क्या है जी ये? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब नॉर्मल ट्रैवलिंग मूवमेंट ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium। और लिख दें अगर आपको confusion है कि कहाँ जा रही है ये। मीडियम का मतलब समझते हैं ना आप? मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। लिक्विड में भी अलग अलग लिक्विड, जैसे पानी एक अलग लिक्विड है तो वो एक अलग मीडियम है, कैरोसिन ऑयल एक अलग लिक्विड है तो वो एक अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है। इज इट ओके? तो मतलब ये हुआ कि फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम। मतलब सबसे पहली बात तो हमको जो समझ में आई यहाँ पर, वो हमें समझ में आई यहाँ पर मीडियम की। इज इट ओके? कि मिनिमम हमको यहाँ पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस को समझने के लिए कितने मीडियम चाहिए होंगे? मिनिमम 2। ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जब हम मिनिमम 2 मीडियम्स कंसीडर करेंगे तो उन दोनों मीडियम में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। इज इट ओके? और क्या अलग होना चाहिए? जो अलग होना चाहिए वो अलग होना चाहिए उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या चीज़ अलग होनी चाहिए? ऑप्टिकल डेंसिटी। ये वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो, आ जाएगा आपको धीरे धीरे समझ में। ये जो मीडियम है, ये मीडियम में से जो 2 मीडियम आपने सेलेक्ट करे हैं उनमें से एक मीडियम कैसा होना चाहिए? रेयर। इज इट ओके? और दूसरा मीडियम कैसा होना चाहिए? डेंसर। अब यहाँ रेयर का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब होता है हल्का मीडियम, है ना। जो चीज़ हल्की हो, आपको लगे कि ये हल्का है, तो उस मीडियम को आप बोल सकते हैं रेयर मीडियम। और जो भारी मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डेंसर। हमने लाइट की शुरुआत में ही पढ़ा था कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में कैसी होती है? अलग अलग होती है ना। लाइट की स्पीड एयर में अलग होती है, पानी में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, डायमंड में अलग होती है। इज इट ओके? तो बस वही वाला फैक्टर यहाँ पर इस प्रोसेस का कारण बनेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो मीडियम हमें अलग अलग लेने हैं। एक मीडियम कैसा लेना है? रेयर मीडियम। जो मीडियम कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। मतलब इसमें लाइट की स्पीड कैसी होनी चाहिए? थोड़ी ज़्यादा, है ना, या बहुत ज़्यादा। इज इट ओके?
डेंसर मीडियम कैसा होता है, थोड़ा हैवी होता है। हैवी का मतलब किस हिसाब से हैवी होता है, हैवी का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इज इट ओके? तो क्या मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख के बता दूं कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते यहाँ पर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपने जो सेलेक्ट करा है वो डिसाइड करता है कि आपके मीडियम में से कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल, आपने सेलेक्ट करा एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन यूज करा? वो एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन। दो मीडियम सेलेक्ट करने हैं ना आपको मिनिमम, तो दो मीडियम में से आपने कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर लिया? एयर एंड वाटर। इज इट ओके? तो जब एयर एंड वाटर में कंपैरिजन किया जाए तो हमको पता भी है और आपको समझ में आना भी चाहिए कि एयर एक लाइटर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है। एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और पानी में कंपैरेटिवली कम। तो कॉम्बिनेशन अगर हमने एयर एंड वाटर का सेलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में एयर कैसा मीडियम हो जाएगा? रेयर। और वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा? वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। इज इट ओके? चलिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉम्बिनेशन एयर एंड वाटर का ही सेलेक्ट करें, आप कॉम्बिनेशन वाटर एंड ग्लास का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कॉम्बिनेशन जो नेक्स्ट सेलेक्ट किया, दूसरा सेकेंड केस के लिए, सेकेंड रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए, वो आपने सेलेक्ट किया वाटर एंड ग्लास का। तो अब अगर कंपैरिजन वाटर और ग्लास के बीच में किया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि जो वाटर है ये ग्लास के कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? रेयर। मतलब वाटर में लाइट की स्पीड ग्लास के कंपैरेटिवली कैसी होगी? ज़्यादा। और ग्लास में लाइट की स्पीड कैसी हो जाएगी? कम। इज इट ओके? तो जब कंपैरिजन वाटर एंड ग्लास के बीच में किया जाए, जब कॉम्बिनेशन वाटर एंड ग्लास का लिया जाए, उस कंडीशन में ये वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा? रेयर। इज इट ओके? और ये ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा? डेंसर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्यों नहीं लिखे। देखो, जब पहला कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट करा एयर एंड वाटर का तो वाटर डेंसर था, और जैसे ही हमने कॉम्बिनेशन बदल लिया, हमने सेलेक्ट करा वाटर एंड ग्लास का, तो वही वाटर जो एयर के साथ में डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा था वो अब कैसे बिहेव कर रहा है? रेयर मीडियम की तरह। तो फिलहाल आपको रेयर और डेंसर के बारे में बस इतनी सी बात जाननी है कि अगर मीडियम आपको हल्का लग रहा है, अगर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, तो वो मीडियम कैसे लेंगे? हम एज अ रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे। और मीडियम हैवी है, हैवी का मतलब दिखने में भारी नहीं, हैवी का मतलब जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो? कम हो जाए। इज इट ओके? उसको हम डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे। और कौन रेयर होगा और कौन डेंसर, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन जो हमने सेलेक्ट किया है। इज इट ओके? तो फाइनली हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए मिनिमम हमें कितने मीडियम चाहिए? दो मीडियम। और उन दो में से एक मीडियम कैसा होना चाहिए? रेयर, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा मीडियम कैसा होना चाहिए? डेंसर, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी। इज इट ओके? पर अभी तक हमको रिफ्रैक्शन प्रोसेस समझ में नहीं आया, तो हम रिफ्रैक्शन प्रोसेस समझेंगे। देखिएगा, डेफिनेशन लिखी हुई है और हमारी कोशिश यही चल रही है कि ये डेफिनेशन हमको समझ में आ जाए। ओके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची है और इस लाइन के ऊपर हमने कौन सा मीडियम लिया है? एयर। और ये नीचे हमने कौन सा मीडियम लिया है? वाटर। इज इट ओके? तो चलिए मान लीजिए कि ये वाटर आपने इस कंटेनर में फिल कर रखा है, ये वाटर हमने फिल कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये। तो ये हमने क्या फिल कर दिया इस कंटेनर के अंदर? वाटर। तो क्या हमारे दो मीडियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई? बिल्कुल हो गई। ये ऊपर वाला मीडियम एयर और नीचे वाला मीडियम वाटर। ये लाइन याद रखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींचनी है ना, बहते हुए पानी की तरह आप ना बना दें जैसे हमेशा बनाते हैं। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज ये एयर और वाटर को सेपरेट करने के काम में आ रही है।
तो आप जो इसे नाम देंगे वो क्या नाम देंगे? आप इसे नाम देंगे सेपरेटिंग सरफेस। क्या नाम देंगे आप इसे? सेपरेटिंग लेयर या सेपरेटिंग सरफेस आप इसे बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सेपरेटिंग सरफेस है और ये जो सेपरेटिंग सरफेस है इस पर आपको ये लाइन बनानी है। ये वर्ड हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा देते हैं इसको, यहाँ से बता दिया बस मैंने आपको। अब देखिएगा, ये लाइन मैंने क्यों बनाई है, पहले से ही बना दी है, पर ये लाइन मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये लाइन नॉर्मल है। ये वही नॉर्मल है ना जो नॉर्मल हमने मिरर के लिए पढ़ा था। अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं, विद द सेपरेटिंग सरफेस। इज इट ओके? अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सेपरेटिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल हेयर। पर 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है ना। ये नॉर्मल लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। होने क्या वाला है सुनिएगा ध्यान से। एनी लाइट रे, कोई सी भी लाइट रे आई, कहाँ से आई? कहीं से भी, है ना। ये लाइट रे यहाँ पर टकराई, कहाँ पर टकराई? पानी वाली लेयर पर, सेपरेटिंग सरफेस पर। दिख रहा है सारे बच्चों को? तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यहाँ पर? सुनिएगा, ये लाइट रे हमारे हिसाब से सीधी जानी चाहिए पानी के अंदर। इज इट ओके? क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है और पानी के अंदर लाइट रे आसानी से ट्रैवल कर सकती है, पढ़ा था हमने। इज इट ओके? तो सीधी चली जानी चाहिए, पर ये सीधी नहीं जाती। ये क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है ये लाइट रे, है ना, ऐसे बेंड हो जाती है ये। इज इट ओके? बस इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ यहाँ पर लाइट रे का? ये लाइट रे जैसे ही एयर से पानी में गई तो हमारे हिसाब से सीधी जानी चाहिए थी, पर सीधी नहीं गई। ये अपने पाथ से डिविएट हो गई, सीधी सीधी जा रही थी और अचानक से पानी में एंटर होते ही देखो ये सीधी नहीं गई, ये थोड़ी सी मुड़ गई, बेंड हो गई है। इज इट ओके? एंड दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग दिस लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होता है ये अपने पाथ से क्या हो जाती है? डिविएट हो जाती है, बदल जाता है इसका पाथ, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर कारण हमको अभी तक समझ में नहीं आया है, कारण हम जानेंगे थोड़ी सी देर बाद, पर डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई है। देखिएगा, हो गई क्या क्लियर? जान लेते हैं एक बार। इट इज द प्रोसेस ऑफ change in the direction of propagation of light when it enters from one medium to another medium. Is it okay? हो गई डेफिनेशन क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये लाइट रे एयर से आ रही थी, जैसे ही पानी में घुसी सीधे सीधे जानी चाहिए थी पर नहीं गई, ये इधर मुड़ गई। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए कुछ नाम हम जान लेते हैं जो हम पहले ही जान चुके हैं, तो डेफिनेशन नहीं जानेंगे, बस हमारे फिगर को हम लेबल्ड फिगर बनाने जा रहे हैं। ओके, देखिएगा, तो ये जो लाइट रे है, अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सेपरेटिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी, है ना। अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सेपरेटिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब ये जानना है नेक्स्ट पॉइंट, ये वही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इज इट ओके? अ पॉइंट ऑन द सेपरेटिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। इज इट ओके? और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपको क्या बनाना होता है? नॉर्मल, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इज इट ओके? एंड नाउ दिस लाइट रे, ये जो मुड़ी हुई लाइट रे है, इज इट ओके, बेंडेड लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, रिफ्लेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ गई? तो ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे। इज इट ओके? ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल याद है ना आपको? एंगल बिटवीन नॉर्मल
and incident ray is known as angle of incidence. सेम जो हम पढ़ चुके हैं. आगे देखिए, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल. ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को. एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या बोला जाता है इस एंगल को? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंबल है स्मॉल आर. देखो हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी स्मॉल आर सिंबल देखा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी सेम सिंबल है. इज इट ओके? तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, दोनों ही सेम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम होते हैं. दे आर टोटली डिफरेंट. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. इज इट ओके? तो ये है आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कि लाइट रे का मीडियम बदलने पर अचानक से अपने पाथ से डिविएट होकर किसी और ही पाथ में मूवमेंट करना शुरू कर देना. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. इज इट ओके? तो अब हमें इसके टाइप्स जानने हैं. जैसे आपने देखा कि ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी और इधर मुड़ गई, है ना? किधर मुड़ी ये लाइट रे? इधर. इधर का मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, है ना? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो हमें ये जानना है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही मुड़ती है या इसके और भी कोई अलग अलग टाइप होते हैं. इज इट ओके? तो देखो इसके दो टाइप होते हैं. कौन से दो टाइप होते हैं? इसके मुड़ने के, रिफ्रैक्शन होने के दो टाइप होते हैं. फिलहाल मैं इसको रफ करने जा रही हूँ ताकि हम आगे जान पाएं. हाँ जी, तो मैंने बोला कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो अलग अलग तरीकों से होता है. तो कौन से दो अलग अलग तरीकों से होता है देखिएगा ध्यान से. एक तरीका तो है व्हेन अ लाइट रे एंटर्स, पूरा लिखते हैं हम, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर होगी? रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर का मतलब समझ गए ना? फ्रॉम लाइटर टू हेवियर. इज इट ओके? दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा जो टाइप है रिफ्रैक्शन का, इट इज द केस व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. क्या दोनों केसेस में रिफ्रैक्शन का तरीका अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा. देखिएगा कैसे अलग होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. हम रेयर टू डेंसर हालांकि पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं फिगर दोबारा बना रही हूँ, है ना? ध्यान से देखिए. एयर से एंटर होने वाली है लाइट रे. कहाँ पर एंटर होने वाली है? वाटर के अंदर. ये पानी के अंदर लाइट रे एंटर होने वाली है. इज इट ओके? ये पानी हमने बना दिया और ये बना दिया पानी का बॉटम. इज इट ओके? तो एयर कैसा मीडियम है यहाँ पर? एयर है यहाँ पर रेयर मीडियम, और पानी कैसा मीडियम है यहाँ पर? कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम. बात समझ में आई? तो ये लाइट रे हमने इस पे फॉल करवाई. क्या नाम बोला जाता है इस लाइट रे का? एनी लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सेपरेटिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. लिखूंगी नहीं मैं बार बार, अब कुछ और बातें जाननी है क्योंकि हमें. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमको क्या बनाना होता है? नॉर्मल. ये हमने बना दिया नॉर्मल. ये नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखने जा रही हूँ इसका नाम यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल ही है जो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेगा. तो ये है इंसिडेंट रे और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई. ये लाइट रे सीधे सीधे जानी चाहिए थी पर नहीं गई, क्योंकि कौन सा प्रोसेस होने वाला है? रिफ्रैक्शन. क्यों होने वाला है? क्योंकि चेंज हो चुका है. क्या चेंज हो चुका है? मीडियम चेंज हो चुका है. आई बात समझ में? तो क्या होगा इस लाइट रे का? ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी. किधर की तरफ बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है हमेशा के लिए ही, हमेशा हमेशा फिक्स्ड होता है कि व्हेनेवर अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दिस लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है ये? रिफ्रैक्टेड रे.
दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बिल्कुल फिक्स है। इज इट ओके? तो जैसे ही लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी, रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ। इज इट ओके? तो मैं लिख भी देती हूँ, व्हेन ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ लिख देते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे bend towards normal। इज इट ओके? तो चलिए इसका दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। When it enters from denser to rare medium, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कराते हैं। कौन सा मीडियम सेलेक्ट करें? जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लें आप। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है ये स्लैब। किसकी स्लैब है ये है ग्लास स्लैब, है ना, कांच की स्लैब है ये, सिंपल सी ग्लास स्लैब है ये। इज इट ओके? और नीचे कौन सा मीडियम है? एयर ले लेते हैं, पानी भी ले सकते थे आप। तो ग्लास स्लैब कैसा मीडियम है? एयर के कंपैरेटिवली, कंपैरिजन दिमाग से नहीं साथ वाले मीडियम से करना होता है। तो एयर के कंपैरेटिवली ग्लास स्लैब कैसा मीडियम है? डेंसर। और एयर कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? ग्लास स्लैब के कंपैरेटिवली कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। इज इट ओके? और अब लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर होने वाली है? फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इज इट ओके? तो हम लाइट रे बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से कहाँ आएगी? ग्लास स्लैब से एयर में। तो ये ग्लास स्लैब से आई, देखिए लाइट रे, है ना, यहाँ से आई। अब आप ये मत सोचिएगा कि ग्लास स्लैब के अंदर से कहाँ से आई, सोर्स तो वही है लाइट का, है ना, सन, मून, रिफ्लैक्ट होकर के भी आ सकती है, मून से भी आ सकती है लाइट रे, कहीं से भी आ सकती है। तो अब ये कौन सी लाइट रे बन चुकी है? अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको देखने में, इसीलिए मैं नाम इसका लिख देती हूँ। ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहाँ से यहाँ एंटर हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया है। इस पर क्या बनाना है हमको? इस पर हमको बनाना है, ये बना दिया। क्या बनाया है ये हमने बनाया है नॉर्मल। इज इट ओके? तो ये इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ एंटर होने वाली है? फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर। हमारे हिसाब से तो मीडियम ट्रांसपेरेंट है, सीधे एंटर हो जानी चाहिए, पर सीधे एंटर नहीं होती, क्योंकि क्या होता है? रिफ्रैक्शन। लाइट रे अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होगी देखिएगा। इन दिस केस व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इन दिस केस दिस लाइट रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ गई? दिस रिफ्रैक्टेड रे गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। डिफरेंस समझ में आ गया? अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल? रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज इट ओके? और अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है ना, हेवियर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, देन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लिख देते हैं इन दिस केस, इन विच केस व्हेन द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है? तो रिफ्रैक्शन के दोनों टाइप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये पहला केस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड केस व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, फ्रॉम ग्लास टू एयर, देन रिफ्रैक्टेड रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें रिफ्रैक्शन के तरीके तो समझ में आ गए, पर कारण जानना अभी भी बाकी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों लाइट रे सीधी चलती चलती अपना पाथ चेंज कर लेती है, कभी नॉर्मल के पास आ जाती है और कभी नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कारण जानेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इतना आप पढ़िएगा, कारण हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन।